तस्वीरें लेने के बाद जब वो घर वापस आती तो सिविल सुनजाए को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद देती है और इससे कहती है कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अचानक उन पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है और सुनजाए सिविल को आज आने के लिए इसका शुक्रिया अदा करता है। तो सिविल इससे कहती है कि वो इसके लिए कहीं भी इससे मिलने आ सकती, अगर वो किसी और टाइम स्पेस में हो तो वो तब भी इसके लिए वहां आ जाएगी। और वो इससे कहती है कि वो इसकी बहुत बड़ी फैन है। सुनजाए इससे पूछता है कि तुम कब मेरी फैन रहना छोड़ दोगी। सिविल उसे गलत समझती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी फैन नहीं रह सकती तो क्या हम दोस्त बन सकते। सुनजाए का दोस्त इसे छत से परेशान नजरों से देखता है जो जाली बर्फ इनके ऊपर डाल रहा था। जब सुनजाए अपने स्विमिंग के मुकाबले के लिए स्कूल में प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसे अपने कंधे में दर्द होने लगता है। थोड़ी देर बाद सिविल भी इससे मिलने वहां आ जाती है लेकिन वो इसे स्कूल में नहीं देख पाती। वो वहां थे संग से मिलती है जो इससे पूछता है कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो तब तुम मुझे आंखों में भी नहीं देखकर बात कर सकती थी और अब तुम मेरी आंखों में देखकर सारी बातें कर लेती। सिविल थे सन के आंखों में देखकर बोलती है कि वो अब उसे पसंद नहीं करती। टाइसन ये मानने से भी इनकार कर देता है और वो ये बात कबूल नहीं करता कि वो अब उसे पसंद नहीं करती। फिर से एक लड़की की तरफ से मैसेज मौसूल होता है जो उसे काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है और वो सिविल से पूछता कि किसी को अगर नज़रअंदाज करना हो तो क्या करना चाहे। तो सिविल वहाँ से चली जाती है दिखाने के लिए कि किसी को अगर नज़रअंदाज करना हो तो ये करना चाहिए। फिर उसकी मुलाकात सुनजे के स्कूल के एक लड़के से होती है जो इससे पूछता है कि तुम यहाँ सुनजाए को देखने ही हो, जिस पर सिविल इसको कहती हाँ वो कहाँ है। वो लड़का सिविल को जवाब देता है कि उसे सुबह अस्पताल ले जाया गया था। ये सुनकर वो उदास हो जाती और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती। अगले मंजर में हम देख सकते हैं कि सुनजाए अपने कोच के साथ डॉक्टर के सामने बैठे होता है और डॉक्टर कहता है कि आपको कंधे का दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और आपको सेहतयाब होने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए वो स्विमिंग जारी नहीं रख सकेगा। जब सुनजाए अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि इसके अबू ने इसके लिए पार्टी रखी होती है जो इसके गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में होती है। वहाँ मौजूद हर शख्स उसे मुबारकबाद देता है और उसके वालिद बहुत खुश होते हैं और सबको बताते हैं कि इसने उस बार पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिर इसके वालिद सुनजाए को अकेले में बताते कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत मशहूर कोच के साथ सुनजाए के लिए स्विमिंग की ट्रेनिंग क्लासेस बुक करवाई हैं, जिस पर सुनजे उनसे कहता है अपने मेरी इजाज़त के बगैर क्लासेस क्यों बुक करवाए और ये भी कहता है कि वो स्विमिंग छोड़ने वाला है। सुनजिए के वालिद इस पर नाराज होते हैं और इससे कहते हैं कि तुम स्विमिंग नहीं छोड़ सकते और इसे थप्पड़ मारते हैं। सुनजाए की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। अगले दिन सिविल सुनजाए के स्कूल का दौरा करती है और वो वहाँ उसके दोस्त से मिलती है और वो इससे पूछती है कि सुनजाए अब कैसा है और वो इसका जवाब देता है कि वो कुछ नहीं कह रहा और कोई बात नहीं कर रहा। इस वक्त अचानक से एक फुटबॉल इसके चेहरे पर इकर लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाती। फिर उसको ये सीन माजी में देखा हुआ लगता और उसको महसूस होता है इसके साथ ऐसा हो चुका है जब इसके घर में आग लग गई थी। तो वो जल्दी से उठकर अपने घर की तरफ भागती है। रास्ते में इसकी मुलाकात टाइसन से हुई और वो इसको बताती है कि इसके घर में आग लगी हुई है और उसको इस आग को रोकने की ज़रूरत है। टाइसन इसकी बात मान लेता और इसे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होने देता है। जब वो दोनों इसके घर पहुंचे तो देखते हैं कि घर में वाकई आग लगी है और वो देखती है कि आग फैल रही है। सिविल पानी फेंककर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। फिर टाइसन आग बुझाने वाला आला लेकर आता है और आखिरकार आग बुझ जाती है। सिविल थे सन को इसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। अगले मंजर में सुनजे के वालिद को इसके कंधे में दर्द के बारे में पता चलता है और इसे थप्पड़ मारने पर इससे मुआफ़ी मांगते हैं। वो इसे बताते हैं कि वो इसे इलाज के लिए लेकर जाएंगे। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसका कंधा मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया है और वो स्विमिंग को बिल्कुल भी जारी नहीं रख पाएगा। सिविल भी वही ही होती है और वो बाहर से ये सब सुनती है। सिविल रोने लगती है और सुनजाए उसे दूर से देखता है और सोचता है कि वो इतना क्यों रो रही है। फिर वो रोज इसके लिए खाना बनाती है और दूसरे मरीजों को भी देती है। सुनजाए उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो वहां नहीं नजर आती। अगले दिन वो अपने वालिद से मिलने जाती है और इसे कुछ डिश भी देती है। बदले में वो इसे एक शरबत देते हैं जिससे वो बहुत लुत्फ अंदोज होती है।
जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे सुनजाए कहीं जाते हुए नजर आता है, तो वो इसके पीछे स्विमिंग पूल तक जाती है जहां वो मश्क करता था। वो एक साथ मौसीकी सुनते हैं और सुनजाए इससे एतराफ करता है कि वो इसे पसंद करता है। ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जा रही होती है तो वो याद करने की कोशिश करती है कि कल क्या हुआ था, लेकिन शरबत की वजह से इसे कुछ याद नहीं रहता, इसलिए वो रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करती है। ताहम रास्ते में इसे सन मिलता है जो इससे एतराफ़ करता है कि वो असको पसंद करता है। ये सब मंजर दौर से सुनजाए देख रहा होता है। इसी वक्त सिविल वापस फ्यूचर में सफ़र करती है और वो इस सीन में पूछ जाती जहाँ सुनजाए को मुर्दा करार दिए जाने की खबर जारी हो रही होती है। अगले मंजर में देखा आ जाता है कि पुराने जमाने की सिविल वहां थे सन को हांके देती है।